हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का जो संबंध और फलन चल रहा है बालाजी प्रकाशन से उसकी शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 जो है हमने इसका इंट्रो जो है कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये हमने पहले अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो बालाजी प्रकाशन से ये तो एक फलन है वास्तविक संख्या का जिसका डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। इसमें एक फंक्शन दिया गया हुआ है एफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, और जो सभी x है वो किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर को। ठीक है ना। हमको दिखाना है ये एकाएकी है, और एकाएकी अगर जो है तो एकाएकी के लिए हमने क्या बताया था, एकाएकी के लिए हम क्या करते हैं, fx1 बराबर रखते हैं fx2 के। ठीक है। x में अभी क्या डाला गया x, तब कितनी वैल्यू आ रही है x। अगर x में 1 डालते तो 1 आता, 2 डालते तो 2 आता। अब अगर जो x1 डालेंगे तो x1 आएगा। तो fx जो है e की पावर x है, तो फंक्शन है e की पावर में x, तो यहाँ x डाला गया तब x है। हम क्या डालेंगे x1, तो x1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा e की पावर x1। ऐसे x2 डालेंगे तो e की पावर x2। ठीक है ना। अब घातों की तुलना कराएंगे तो x1 जो है किसके बराबर आ गया, x2 के। इसका मतलब जो fx है फंक्शन है वो क्या है, एकाएकी है। एकाएकी है। करना क्या रहता है एकाएकी के लिए, हम fx1 जो है उसके बराबर रखेंगे fx2। यदि ऐसा करने से x1 जो है x2 के बराबर आ जाए, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, एकाएकी फलन हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि fn to n यानी नेचुरल नंबर का सेट एक फंक्शन है, डोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है, और fx दिया गया है 2x, x बिलोंग्स कर रहा नेचुरल नंबर से परिभाषित है, एकाएकी अंताक्षेपी है। तो जो हमारा फंक्शन है सेकंड वाला, उसमें क्या फंक्शन है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर यानी कितने से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं संख्याएं। ठीक है ना। और इसके लिए fx दिया गया है हमें 2x। fx किसके बराबर दिया गया है, 2x के बराबर दिया गया है, और x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। अब हमको दिखाना ये एकाएकी भी है, साथ साथ अंताक्षेपी भी है। अच्छा तक नहीं है, ये अंताक्षेपी सिद्ध करना है। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए हमने क्या बताया है कि fx1 बराबर हमको पुट करना है fx2। fx की जगह पर x1 डालना है, तो कितना आ जाएगा 2x1, 2x2 डालेंगे तो 2x2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तब x1 बराबर क्या आ गया x2। यानी जो फंक्शन है fx क्या है, एकाएकी है। fx क्या है, एकाएकी है। अब हमको क्या दिखाना, अंताक्षेपी के लिए। तो अंताक्षेपी के लिए करना क्या रहता है, अंताक्षेपी में यदि, ध्यान दीजिए, अंताक्षेपी में क्या करना रहता है, यदि परिसर जो होता है वो बराबर आ जाए सहप्रांत की, तब ये आच्छादक होता है। बराबर नहीं आ रहा तो ये क्या होता है, अंताक्षेपी। तो हमको जो भी फंक्शन दिया गया है fx जो कि कितना है 2x, उसको हम किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, y के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, y/2। अब हमको क्या पता है कि जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, यानी उसका डोमेन यानी प्रांत कितना है, n है, और सहप्रांत भी कितना है, n है। तो हम अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, y की जो वैल्यू है वो क्या है, नेचुरल नंबर। आगे ये प्रांत क्या होते हैं, x, और सहप्रांत कौन दर्शाते हैं, y, यानी परिसर होते हैं जो कि। ठीक है ना। तो हमको नेचुरल नंबर डालना है। नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 से स्टार्ट हो रही। तो जब हम यहाँ पर 1 डालेंगे, y का मान कितना डालना है, 1। नेचुरल नंबर है क्योंकि y, ठीक है। तो y का मान जब 1 डालेंगे तो x का मान कितना आ रहा है, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं करता है। देखिए कहीं बिलोंग्स करेगा, नहीं करेगा। अगर हम 2 डाल रहे हैं
तब देखो x कितना आ जाएगा 2/2, y2 डाल रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन अब यही हम 3 डालेंगे तब x बराबर कितना होगा 3/2। 3/2 तो नेचुरल नंबर है नहीं, ये काउंटिंग में यूज की जाती है और काउंटिंग में 3 यूज आएगा नहीं, तो बिलोंग्स कर नहीं रहा। y की सभी वैल्यू के लिए x जो है n को बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। n नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, y नेचुरल नंबर डाल रहे हैं लेकिन x नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं, यहां से क्या कहेंगे कि x बराबर y/2 तो है। अब यहां पर क्योंकि y जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को, ओवरऑल x जो है वो नेचुरल नंबर के बिलोंग्स नहीं करेगा। ठीक है, जब y जो है n को बिलोंग्स कराएंगे तब x के पूरी वैल्यू नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं कर पाती है। नहीं कर पाती, अगर कर पाती तो अच्छा था, नहीं कर रहे इसका मतलब इसमें कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, fx अंतःक्षेपी है, fx अंतःक्षेपी है। और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको दिया गया एक कोई फंक्शन है, सिद्ध करना है कि fx दिया गया x² और x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर को, और इसमें जो फंक्शन है वो r से r है, यानी कि प्रांत भी r है और सह प्रांत भी r है। ठीक है ना, और जहां r क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, बहु एक अंतःक्षेपी है। तो हमको दिखाना है ये जो फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर है और फंक्शन है हमारा x², इसका बहुत योगदान होता है अंतःक्षेपी वगैरह को सिद्ध करने के लिए। अंतःक्षेपी को हमको क्या करना है, बिलोंग्स नहीं कराना है, वो बिलोंग्स नहीं हो पाएगी पूरी वैल्यू के लिए, तो इसीलिए वो अंतःक्षेपी हो जाता है, बच जाती है ना। अब हम करते क्या है, हमको बहु एक दिखाना है। अगर कोई फंक्शन एकाएकी नहीं होगा वो बहु एक होगा। ठीक है ना, और अगर जो कोई फंक्शन अच्छा तक नहीं होगा तो वो भी क्या होता है, अंतःक्षेपी हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहु एक के लिए अगर कोई फंक्शन बहु एक है तो इसके लिए क्या होता है, fx1 बराबर तो fx2 रखते हैं, लेकिन इस स्थिति में जो x1 है वो बराबर नहीं होता है x2 के। तो ये चीजें होती हैं, x1 x2 के बराबर नहीं आता है। तो देखिए हम fx1 बराबर किसके रखेंगे, fx2 के। ठीक है, x1 डाला गया तो x² यानी x डाला गया x² है, फंक्शन स्क्वायर का है, तो x1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर आ जाएगा। फलन कितना है, x का स्क्वायर। 1 डालेंगे 1 स्क्वायर, 2 डालेंगे 2 स्क्वायर, x डालेंगे x स्क्वायर, x1 डालेंगे तो x1 स्क्वायर, x2 डालेंगे तो x2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमको पता है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर में 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे, एक बार एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 0। इसको जब 0 के बटे में डालेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी x1 प्लस x2/2 बराबर 0। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का x2 आ जाएगा। और यहां से देखो x1 माइनस x2 के बराबर 0 डालेंगे कब, जब ये वैल्यू 0 के बटे में आ जाएगी, पूरी वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। तो यहां से हम देख रहे हैं x1 जो है 2 वैल्यू उसके बराबर आ रहा है, तो x1 2 वैल्यू उसके बराबर आ रहा है, यानी x1 बराबर प्लस माइनस का क्या आ रहा है, x2। इसका मतलब ये है कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं है, प्लस के भी बराबर है माइनस के भी बराबर आ रहा है, ये बराबर नहीं है, यानी कि fx क्या है, fx बहु एक फलन है। ठीक, यानी वैल्यू डाल रहे हैं एक, लेकिन वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 वैल्यू में मिल रही है। हम पिक्टोरियल डायग्राम द्वारा भी देखेंगे, अभी ये पहले देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है कि अंतःक्षेपी दिखाना है ये, तो fx बराबर x² दिया गया, हम किसको बराबर मान लेंगे, किसके, y के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √y। अब क्योंकि हमको पता है ये वाली पूरी वैल्यू होती कोडोमेन यानी y वाली होती, और ये पूरी वैल्यू क्या होती है, x होती है। ये आगे प्रांत पीछे सहप्रांत, सहप्रांत यानी परिसर, परिसर किससे लिया जाता है, सहप्रांत से आता है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है रियल नंबर, और हमको पता है रियल नंबर में 2 वैल्यू आती है, निगेटिव भी आता है और कौन सी वैल्यू आती है, पॉजिटिव भी आता है। और हमको पता है कौन सी वैल्यू रियल नंबर है नहीं, रियल नंबर वही नहीं है अगर जो कोई वैल्यू माइनस की आ रही है और उस पर क्या लग जाए, अंडर रूट।
तो ये वैल्यू रियल नंबर्स को बिलोंग नहीं करती हैं, ये बिलोंग्स करती हैं काल्पनिक संख्याओं को। तो ये काल्पनिक संख्या है, तो रूट में माइनस ना आ पाए। 11 में हम यही देखे थे, यही सीखे थे। y ऐसा क्या डाले कि रूट में माइनस ना आए, तो y में हम डालेंगे प्लस की वैल्यू, तभी अंदर माइनस नहीं आएगा। प्लस की वैल्यू हम डाल भी नहीं सकते क्योंकि y किससे बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर को, और रियल नंबर में प्लस डालेंगे तो वैल्यू तो प्लस आएगी, लेकिन जब माइनस डाल देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। यानी कि जो y की सभी मतलब जब y के सभी मान के लिए x जो होता है ओवरऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू r होता है। करके देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, ये इतना लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल में करके देख लेते हैं, क्योंकि y रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, y रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, तो y का मान जो होगा वो माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट के बीच में होगा, यही रियल नंबर होती है ओपन इंटरवल में, ठीक है ना। अब यहां पर हम अगर वैल्यू प्लस की डाल रहे हैं, y की वैल्यू हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट y, यानी कि अंदर वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव के रूप में, जैसे हमने ले लिया 2, तो क्या आ गई 2 एक रियल नंबर है। लेकिन अब अगर जो वैल्यू डाल रहे हैं 4, चलिए 4 डाल देंगे y की वैल्यू 4 डालेंगे तो कितना आ रहा है 2 भी एक रियल नंबर है। लेकिन अगर हम y की वैल्यू क्या डाल रहे हैं, y की वैल्यू -3 डाल देंगे, तो -3 डालेंगे तो x बराबर y की जगह पर हमको क्या डालना, -3, तो अंडर रूट में -3, और हमको पता है ये जो अंडर रूट -3 आ रही है ये एक रियल नंबर नहीं है। तो y के सभी मानों के लिए x नहीं आएगा रियल नंबर, केवल और केवल पॉजिटिव मान अंदर डालेंगे तब x भी रियल नंबर आ जाएगा। रियल नंबर मतलब सभी संख्याएं, केवल ये वाली छोड़ करके, उसमें रूट भी आएगी, अपरिमेय, परिमेय, वास्तविक, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं सभी आती हैं, लेकिन केवल और केवल माइनस वाली नहीं आती है। और y हमको पता है रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर में सभी आती हैं, तो सभी माइनस की भी आती है, तो माइनस डालेंगे तो ये बन जाएगी काल्पनिक संख्या। बस यही चीज है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि fx जो है वो आच्छादक नहीं है, वो क्या है, अंतःक्षेपी है। प्रूव्ड यही करना था हमें, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि a बराबर r माइनस समुच्चय 3 और b बराबर r माइनस समुच्चय a, इसका मतलब ये है a सभी रियल नंबर हैं, केवल और केवल किसे छोड़ करके, 3 को निकाल करके, b के मान सभी रियल नंबर हैं, सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन किसको निकाल करके, 1 को निकाल करके, यानी कि a में 3 नहीं आएगा, b में 1 नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर हैं। इसमें दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि जो फलन है हमारा इस a से b में, जो कि फंक्शन डिफाइंड है, दिया गया है, और जिसके लिए fx बराबर है x-2/x-3, हमको ये दिखाना है कि ये आच्छादक एकाएकी और आच्छादक फलन है, ठीक है। एकाएकी मतलब fx1 बराबर fx2 डालने से x1 x2 के बराबर आ जाता है, और आच्छादक है इसका मतलब सभी जो रेंज है, परिसर है, वो सहप्रांत के बराबर आते हैं, ठीक है ना। वैल्यू सभी डिफाइन करेंगे, मतलब जाएंगे उसमें। तो हमको एकाएकी के लिए क्या करना पड़ता है, एकाएकी के लिए हम जानते हैं fx1 के बराबर डालना है fx2। चलिए x की जगह पर x1 डालना है, तो x1 - 2 अपान x1 - 3। अब x2 डालेंगे तो x2 - 2 अपान x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, x1 का गुणा, देखो x2 का गुणा x1 से कराएंगे तो x1 x2, x2 का गुणा -2 से कराएंगे -2x2, -3 का गुणा x1 से कराएंगे तो -3x1, -3 का गुणा 2 से कराएंगे तो +6, ठीक है ना। अब इधर गुणा कराएंगे x1 का गुणा x2 से तो x1 x2 हो जाएगा, x1 का गुणा -2 से कराएंगे तो -2x1, -3 का गुणा x2 से कराएंगे -3x2, -3 का गुणा -2 से कराएंगे तो +6। अब ये 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, x1 x2 हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो बचा है वो चीज निकालेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा,
2x2 माइनस प्लस 3x1 बराबर में इधर भी माइनस कॉमन लेंगे तो 2x1 प्लस 3x2 माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, x1 एक तरफ x2 को एक तरफ, तो x1 वाला इधर ले जा रहे हैं, x2 वाला इधर ला रहे हैं, तो इधर कितने x1 थे 3x1, 2x1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर, इधर क्या बच रहा 3x2, ये 2x2 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या 3x1 से 2x1 निकालेंगे तो x1, 3x2 से 2x1 निकालेंगे तो x2, देखो x1 बराबर आ गया x2 और x1 x2 के बराबर आता है, यानी कि जो फंक्शन है f है, फलन है x का, वो क्या है एकाएकी है, अतः fx एकाएकी फलन है। ठीक है, अब हमको क्या दिखाना है कि ये दिखाना है कि ये आच्छादक है, और इसके लिए हमने क्या बताया था कि जो फंक्शन हमारा दिया जाएगा एकाएकी और आच्छादक के लिए जो हमारा फलन दिया गया है x-2 अपान x-3, उसको किसके बराबर मानेंगे y के बराबर, और हमको करना क्या है यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर 1 लिख करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको y के बराबर मानते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो y का गुणा x से कराएंगे तो xy, y का गुणा 3 से कराएंगे तो 3y बराबर में ये कितना आ गया x-2। अब हम क्या करते हैं यहाँ से x वाली वैल्यू निकालते हैं, x वाली वैल्यू निकालने के लिए x को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो इन दोनों का हम कर रहे हैं पक्षांतर, तो x इधर आएगा तो xy है ये, x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस में, तो 2 दिया गया था, दोनों में कॉमन क्या है x, अंदर यहाँ पर क्या बच रहा है y, यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो 1, क्योंकि गुणा में 1 लिखा हुआ है, और इधर क्या बच रहा है 3y माइनस का 2, अब हल करेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3y माइनस का 2 अपान y माइनस 1। अब हम यहाँ से y की वैल्यू डालेंगे, y क्या है, ये वाली पूरी वैल्यू y है और ये वाली पूरी वैल्यू क्या आ रही है x आ रही है, हमको ये पता है ना, ये वाली b वाली वैल्यू डालनी है, b वाली वैल्यू सब डाल सकते, केवल कौन नहीं डाल सकते 1 नहीं डालेंगे। ठीक है, तो y 1 के बराबर नहीं है, ये नहीं, और y 1 के बराबर नहीं है, और x किसके बराबर नहीं है, नहीं 3 के बराबर, ये डालना ही नहीं, ये रखना ही नहीं। ठीक है ना, बाकी सारे रख सकते हैं, तो चाहे जो भी एक वैल्यू हम ले रहे हैं, y जो है बिलोंग्स कर रहा है b को, और जो b है वो क्या है, b है r माइनस समुच्चय a। ठीक है ना, तो एक वैल्यू डालेंगे, r हमको पता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट होता है, केवल 1 को छोड़ना है इसके b के लिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ से y की वैल्यू ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, ये मान लो एक हम चेक कर रहे हैं, देख ले रहे हैं, तब x का मान कितना आ जाएगा, देखिए y बराबर 2 पर एट y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, y की वैल्यू 2 रखेंगे माइनस 2, नीचे 2 रखेंगे 1 माइनस का लिखा हुआ है। 1 क्यों नहीं डालना है, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो बटे में इन्फिनाइट आ जाए, बटे में 0 यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये रियल नंबर में नहीं आएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया गया 1 डालना ही नहीं। ठीक है ना, बाकी सारी वैल्यूज डालेंगे, तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 में से 2 गया 4, और यहाँ पर कितना बचा 1, 4 बच रहा, और 4x का मान आ रहा है, यानी ये रियल नंबर है, और साथ ही साथ ये किसके बराबर नहीं आ रहा 3 के, 3 ना आए, 1 डालना नहीं 3 आए ना, तब तो ये आच्छादक होगा। अगर ऐसा हो रहा है, r को बिलोंग्स नहीं कर रहा, r को यहाँ नहीं करना है, यहाँ b को कर, x आ रहा है ना, x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, x किससे बिलोंग्स कर रहा है 1 को, तो 3 आ नहीं रहा। चलिए एक वैल्यू पॉजिटिव ली गई, एक 1 नहीं ले सकते, 0 ले ले, 0 ले ले, तो अब x इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू 0 माइनस 2 अपान नीचे 0 माइनस 1, हल करेंगे तो ऊपर -2 नीचे -1, माइनस माइनस कैंसिल कितना आया 2, और जो कि a में होता है, बिल्कुल होगा, केवल a में क्या नहीं है 3 नहीं है, घट रहा है ना। अब हम क्या वैल्यू डालेंगे, चलो y की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, y की वैल्यू नेगेटिव -1 डाल सकते हैं, केवल क्या नहीं डाल सकते 1 नहीं डाल सकते, -1 डाल सकते हैं, चलिए -1 डालेंगे, तब x कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में -1 -2 अपान में y का मान -1 हल करेंगे तो 3 × 3 माइनस का 2 -5, और नीचे कितना आ रहा है -2, माइनस माइनस कैंसिल, 5/2 यानी 2.5
और हमको पता है ये रियल नंबर है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और a क्या है? तो सभी रियल नंबर है, केवल किसे छोड़ करके? 3 को छोड़ करके। तो ये a में है, ये a में है। अतः अब ये इतना सारा लिखना हो एग्जाम्पल के तौर पर, इसे ही दिखा सकते हो या फिर ऐसे दिखा दो किसी वैल्यू के लिए। अतः y सभी y बिलोंग्स टू r के लिए आगे लिख दीजिए, सभी y बिलोंग्स किसे करता है? y किसे बिलोंग्स कर रहा है? b को। सभी y बिलोंग्स टू b, b लिख दो या b की जगह पर r-1 लिख दो समुच्चय के साथ। ओवरऑल x बिलोंग्स टू a, अतः बिलोंग्स कर रहा, अतः जो फंक्शन है fx वो आच्छादक है। यही बिलोंग्स नहीं करता तो ये एकाकी हो जाता, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। तो आच्छादक लाना यानी बराबर बिलोंग्स कराना है हमें। अगर अंतःक्षेपी लाना तो बिलोंग्स कराना ही नहीं है, बस यही चीज करना है। इसमें है बहुत आसान, बस चीजों को समझना है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहाँ तक कुल हमें पूरा विश्वास होगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, और बुक आप सब लोग देखे ही हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।